इजराइल ने वो कर दिया जिसे आज तक अमेरिका और ब्रिटेन होने नहीं देना चाहते थे। हमेशा से ही इन देशों को जुड़ने से रोकता था अमेरिका, नहीं चाहता था ये देश एक होए। इन देशों को अपनी ताकत से डराता था, अपने विश्व गुरु होने का वर्चस्व इन पर दिखाता था और इनको आपस में लड़ाता रहता था। सारे मुस्लिम मुल्क एक हो गए, दुनिया में भूचाल आने वाला है। अब यह सब किया जा रहा है इजराइल और अमेरिका का। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और सबसे ताकतवर आर्मी है, इसी कारण अमेरिका विश्व गुरु बन के बैठा है। वही विश्व गुरु जिसके बनने की आस हम भारतीयों के दिल में है। दोस्तों, स्वागत है आपका डेली डिस्पैच की इस खास वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ कुछ मिनट तक। पैसा और आर्मी जब मिल जाए तो विश्व गुरु अमेरिका का सिंहासन हिला सकता है मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट के दो ताकतवर देश सऊदी अरब और ईरान एक हो गए हैं। सऊदी अरब के पास है तेल, तेल इक्वल टू पैसा, और ईरान के पास है हथियार, हथियार इक्वल टू ईरान, और दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स पर घातक आर्मी। अब दुनिया के शक्ति केंद्र बदल रहे हैं। इस्लामिक वर्ल्ड जिसके बीच धर्म ने शिया सुन्नी युद्ध, फिर अंग्रेजों ने इंपीरियल शासन और फिर अमेरिका ने अलगाव की लकीर खींची थी, वह गाजा की तबाही के बाद मिटने लगी है। कहते हैं ना, सृष्टि में जब तक विनाश नहीं होगा तब तक सर्जन संभव नहीं है। कुछ ऐसा ही हो रहा है मिडिल ईस्ट में। दोस्तों, टेररिज्म हिंदी में आतंकवाद, दहशतगर्दी, इस शब्द की परिकल्पना कहाँ से हुई है? क्या लगता है आपको? भारत से तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। इस शब्द को कॉइन किया है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। वही वेस्टर्न कंट्रीज जो दुनिया में सबसे ज्यादा अपने लोगों के जीवन को वैल्यू देती है, महत्व देती है। बाकी देश जो मरे तो मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जानते हैं। ध्यान से सुनिए इस बात को। अभी दुनिया में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। दो आर्च राइवल्स ईरान और सऊदी अरब एक हो गए हैं। जी हाँ, अभी सब चीजें दबे शब्दों में चल रही है, इसे उठाकर नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन इतने बड़े लेवल पर यह कोलिजन हो रहा है, यह गठबंधन हो रहा है, और इससे दुनिया में क्या भूचाल आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। ईरान ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया जिसमें सऊदी अरब के राजनयिक का इंट्रोडक्शन करना था। ईरान के अंदर 7 साल बाद इनके राजनयिक संबंध जो है वह स्थापित हो रहे थे, और इसे कोई भी ईरान का ऑफिशियल करके सऊदी राजपूत जो आ रहा था उसे डिप्लोमेट की थोड़ी बहुत जो फॉर्मेलिटी थी कर सकता था। लेकिन वहाँ कौन मौजूद थे? वहाँ पर ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी मौजूद थे। उन्होंने खुद अपने हाथों से जो सऊदी अरब का राजनयिक आया उसे खुद उन्होंने वेलकम किया और कहा कि अगर सारे इस्लामिक मुल्क एक साथ रहते हैं और सारी अरब कंट्री, सारे खाड़ी देश एक साथ होते हैं तो अमेरिका इस एरिया में जुल्म ढा सकता था और ना ही इजराइल गाजा को बर्बाद कर सकता था। इसके हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारे बीच जो खाई है यह खत्म होनी चाहिए और आवाज उठनी चाहिए कि हम एक हो जाए। कितना बड़ा शिफ्ट हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर। गाजा पर हमले की वजह से सृष्टि में विनाश के बाद सर्जन की जो हम बात करें उसको ध्यान से सुने। दोस्तों, ईरान वह कंट्री थी जिसने पूरे खाड़ी देश में अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी को खतरनाक लेवल तक बढ़ा दिया। खुर्रम शहर खतरनाक मिसाइल है जिसे ईरान ने खुद ही डेवलप कर दिया। इसकी स्पीड आप सुनेंगे तो जब यह री एंटर करती है एटमॉस्फेयर के बाद सीधे धरती पर पहले आसमान की तरफ जाती है, अंतरिक्ष में जाती है, वहाँ से वापस आती है। खुर्रम शहर खतरनाक मिसाइल है, इजराइल को टारगेट कर सकती है। आयरन डोम इसको रोक नहीं पाया क्योंकि हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर लेती है। ईरान ने अपनी मिलिट्री के अंदर खतरनाक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाकर रखा है। 9 लाख से ज्यादा लड़ाके उनके पास मौजूद है। बड़े बड़े मिलिशिया ग्रुप, शिया धर्म को बचाने वाले ग्रुप जिसमें हिजबुल्लाह आता है, सबसे बड़ा मिलिशिया पूरे खाड़ी देश का, फिर हमास आता है, फिर उसके बाद हुती आते हैं। इसके बाद ईरान के अंदर जो है शिया कम्युनिटी का जो मिलिशिया है वह भी ऑपरेट करता है। ईरान के पास एक बहुत कॉम्प्लेक्स आर्मी है। सऊदी अरब देखिए, सऊदी अरब के पास क्या पावर है। सऊदी अरब के पास में पैसा है, व्यापारी लोग हैं, वह युद्ध नहीं कर सकते। तो एक धड़ा ऐसा था मुस्लिम कंट्रीज का, खाड़ी देश का, जिसके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत थी, ईरान, और एक धड़ा ऐसा था जिसके पास तेल बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है, यह था सऊदी अरब। अब यह दोनों आपस में साथ आ गए हैं और इसमें सब कुछ बदल जाने वाला है मिडिल ईस्ट में। खाड़ी देशों में कोई एक कंट्री नहीं है, बहुत सारी कंट्री इस इलाके में है और ये दोनों साथ आ गए हैं। इजराइल का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर, और अमेरिका का वर्चस्व पूरी तरीके से खत्म होने वाला है मिडिल ईस्ट में। आपका क्या मानना है? क्या अमेरिका और ब्रिटेन का समय बदलने वाला है? क्या दुनिया अब एक नए बदलाव की ओर चल रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों, जान पहचान वालों के साथ शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।